बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेमोरी का हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास जो हार्डवेयर था और एक सॉफ्टवेयर था। हार्डवेयर की हमने देखा था, तो हार्डवेयर का जो सिस्टम यूनिट है उसमें जो है वो मेमोरी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेमोरी के बगैर कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। मेमोरी की हमने टाइप्स देखी थी, उसमें हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी थी और एक सेकेंडरी मेमोरी थी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास कंप्यूटर का वर्किंग एरिया होता है, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसमें हम जो है वो करंटली जो काम कर रहे हैं, जो काम हम कंप्यूटर पे उस वक्त कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो डेटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम देखा था और रोम देखा था। रैम में जो डेटा या जो काम हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो डेटा होता है वो रैम में अपलोड होता है, और रोम जो है वो जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनसे रिलेटेड जो डेटा होता है वो रोम में सेव होता है। रैम की हमने बात की थी कि रैम में जो डेटा होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरीली उसमें सेव होता है। जो ही लाइट चली जाती है या कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो उसमें जो स्टोर्ड डेटा होता है वो रिमूव हो जाता है। रोम का डेटा जो होता है वो सिर्फ रीड ओनली में होता है, उसको हम जो है वो एक दफ़ा लिख लिया तो उसको हम चेंज नहीं करते। लेकिन कुछ हमारे पास मेथड्स ऐसे होते हैं जिनसे के ज़रिए हम जो है वो स्पेशल मेथड्स को यूज़ करते हुए हम रोम का डेटा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम खुद चेंज करते हैं रोम के डेटा को। अदर हैंड जो हमारे पास रैम है उसका डेटा जो है वो खुद ब खुद चेंज होता है। लाइट चली जाती है तो उसका डेटा रिमूव हो जाता है। रोम में हमारे पास जो है वो इनपुट और आउटपुट सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम से रिलेटेड डेटा होता है। उसको अगर हम खुद चेंज करेंगे तो तभी वो चेंज होगा, अदरवाइज़ वो चेंज नहीं होगा, और वो चेंज करने के स्पेशल मेथड्स होते हैं। फिर हमने जो है वो सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर का वो पार्ट है जहाँ पर डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है। जो ही हम जो है वो लाइट बंद होती है या कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो उसके अंदर जो डेटा होता है वो सेव रहता है। सेकेंडरी मेमोरी की वही बात कि जो स्टोर डेटा जो होता है वो उसमें परमानेंटली स्टोर रहता है। कंप्यूटर बंद कर दें या बिजली चली जाए तो इस सूरत में जो उसका डेटा होता है वो सेव रहता है। जो डेटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं या हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं या लेटर लिखते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको हम सेव करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क या किसी दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे जो है या सेकेंडरी मेमोरी का जो डिवाइस होता है वहाँ पे सेव हो जाता है, और हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हम वहाँ अपना डेटा वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो जो सेकेंडरी मेमोरी की जो टाइप्स हैं उसमें हमने फ्लॉपी डिस्क पढ़ा, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम और जिप डिस्क आ जाती हैं इसमें। जो हमारे पास आमतौर पे जो यूज़ होती है वो हार्ड डिस्क यूज़ होती है कंप्यूटर में, और उसके अलावा पहले यूज़ होती थी सीडीज़ वगैरह, लेकिन अब जो है वो जब से इंटरनेट आया है हम जो है वो इतनी सीडीज़ वगैरह यूज़ नहीं करते। अगर हमने कोई कंप्यूटर पे कोई गेम डाउनलोड करनी है या कोई मूवी देखनी है या सॉन्ग सुनने हैं तो उसके हमारे पास डिफरेंट सीडीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उसकी भी सीडीज़ होती हैं। सीडी रोम जो होता है वो एक हमारे पास गोल चमकदार सतह वाली डिस्क होती है, और इसको हम जो है वो इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो रोशनी की ज़रात में डेटा स्टोर होता है। ये ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स पे काम करती है। रोशनी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, उनकी बेसिस पे ये काम करती है। सीडी रोम का जो डेटा की स्टोरेज की जो लिमिटेशन है वो 700 MB है। 700 MB तक हम जो है वो इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास डीवीडी रोम आ जाता है। डीवीडी रोम जो है वो डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, इसका जो एब्रीवेशन है ये है। डीवीडी रोम में भी हम जो है वो इसी तरह जो वीडियो बेस्ड या साउंड बेस्ड डेटा होता है जैसे मूवीज़ होती हैं और इस तरह का जो डेटा होता है उसको हम स्टोर करते हैं। सबसे पहले हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो ये डीवीडी रोम जो है वो इस्तेमाल किया गया था, और डीवीडी रोम में तमाम किस्म के डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। यहाँ जैसे मेंशन है कि डीवीडी रोम में तमाम किस्म के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। वो डेटा साउंड बेस्ड हो, वीडियो बेस्ड हो, या हमारे पास कोई टेक्सचुअल डेटा हो, या हमारे पास कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों, वो सारा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। फिर आ जाता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है वो 1972 में ईजाद की गई, और ये भी हमारे पास जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई गोल्ड प्लेट होती है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो हिफाजती जो है वो मटेरियल लगा हुआ था जिससे ये डैमेज नहीं होती। इसके दोनों तरफ मुस्तकिल तौर पर डेटा जो है वो स्टोर होता है, यानी इसमें भी जो डेटा स्टोरेज है वो परमानेंटली होती है। इसमें जो है वो डेटा जो स्टोर है उसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं उससे।
फ्लॉपी डिस्क की अगर हम जो है वो एग्ज़ाम देखें तो एक जो है जिसकी लेंथ जो रेडियस होता है वो 5.5 इंच होता है, और एक जो है वो 3.5। और जो है फ्लॉपी डिस्क में जो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है वो 1.44 MB स्टोर किया जा सकता है। और आजकल जो है वो कंप्यूटर्स में जो है वो यही डिस्क इस्तेमाल की जाती है, फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क तो ज़रूरी होती है सब कंप्यूटर्स में, और उसके साथ साथ जो एक और सेकेंडरी डिवाइस जो यूज़ होती है उसको हम फ्लॉपी डिस्क आमतौर पे जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई डेटा इंटर करना है अपने कंप्यूटर में तो उसके लिए हम जो है वो USB फ्लैशेस जो है वो यूज़ करते हैं। उसमें भी जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, और हम जो डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भी लेके जा सकते हैं। जो हमारी फ्लैश होती है या जो जिसको हम USB भी कहते हैं, उसके ज़रिए जो है हम अपना जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी कंप्यूटर में जो है वो आसानी से कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इमेजेस हों, गाने वगैरह जो डिफरेंट, अगर हम जो है वो एक सॉन्ग्स जो होते हैं या मूवीज़ जो होती हैं, इसके अलावा जो हमारे फ़ोटो होते हैं उनको हम USB के ज़रिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ले जा सकते हैं। यहाँ तक मेमोरी का हमारा पार्ट हो गया है। जो मेमोरी जो है वो सिस्टम यूनिट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम जो है वो डेटा स्टोर करते हैं। बेसिकली मेमोरी की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट होती है। उसमें जो डेटा स्टोर हुआ होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। यहाँ तक आप कर लें। कोई अब क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आप लोग जब आएंगे तो आप लोगों से इस जो काम है ये जो पढ़ाया गया ये दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोगों ने इसको सुनना है गौर से, और कोई भी क्वेश्चन है तो आपने वो पूछने।